तो हम एक ऐसा इंडिपेंडेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, समझने का कोशिश करो। टॉपिक न्यू है, पहले जो बताए हैं उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। सो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। कोशिश करना ध्यान से समझने का ईच एंड एवरी टर्म। तो आप जो नहीं भी पढ़े हैं उसका इम्पैक्ट इस टॉपिक पे नहीं आएगा। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो उससे रिलेट करके भी पढ़ सकते हो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहले वाला टॉपिक, वो अभी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। इसके पहले वाला टॉपिक आप बाद में पढ़ लेना, ये टॉपिक अभी देख लो, ठीक है। और इसमें हम नया टर्म पढ़ाने जा रहे हैं जो कि नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट टर्म ही है, जो कि कोरिलेशन है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कोरिलेशन वर्ड हम पहले समझा रहे हैं क्या टर्म है कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, डेटा के टर्म में कैसे इन्फॉर्म करेंगे, मतलब उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेशन कैसा होगा, किस तरह का टर्म क्या होगा, मैथमेटिकली उसको कैसे मेजर किया जाता है, उस टर्म का सिंपल मीनिंग क्या है, यहाँ से लेके हम सारा टर्म बताने वाले। सो अब ध्यान से समझना, कुछ प्रॉब्लम अगर किसी टॉपिक पे हो तो हैंड रेज करना, हम अनम्यूट करेंगे आपको, फिर आप क्वेश्चन पूछना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा था आप लोगों की तरफ से, अनम्यूट और म्यूट कर ले रहे थे। हो सकता है बहुत लोगों को जूम पे क्लास करने में फर्स्ट टाइम ही क्लास कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए मैंने सबको अभी म्यूट कर रखा है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछना हो, हैंड रेज का ऑप्शन आता है नीचे, तो हैंड रेज करना, हम उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन देंगे, आप अनम्यूट करोगे, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? हैंड रेज करके बताओ। चलो ठीक है। अब हम कोरिलेशन वर्ड क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, सारा टर्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो ध्यान से समझना क्या है। देखो, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे को रिलेशन वर्ड पर पढ़े है ना, एक्स और वाई दो वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए घर में ही है, आप दोनों क्लासमेट है, सपोज पूछा जाए कि विकास और आदित्य में क्या रिलेशन है, तो दोनों एक क्लास के क्लासमेट हैं, ठीक है। तो रिलेशन वर्ड जो है वो बता रहा है, एक वर्ड आता है रिलेशन, जो हम सोशल टर्म में जानते हैं, रिलेशन डिफाइन किया जाता है, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर। सो ऐसा कुछ टर्म, क्लासमेट है वो भी एक रिलेशन है। कुछ ऐसा टर्म जो आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अब ये रिलेशन जो सोशल टर्म में डिफाइन करते हो उसका कुछ पर्टिकुलर नेम है। जैसे तुम डिफाइन करते हो टर्म्स, जैसे मैंने भी कहा, फादर मदर रिलेशन बता रहे हैं, सन डॉटर रिलेशन बता रहे हैं, ब्रदर सिस्टर रिलेशन बता रहे हैं, क्लासमेट्स हैं वो एक रिलेशन है। सो काइंड ऑफ रिलेशन, जो भी रिलेशन टर्म जो सोशली तुम जानते हो कि रिलेशन है, मतलब आप क्या मान लीजिए कोई दोनों आप क्लासमेट हैं, सपोज ऐसा कुछ होता है। आपने मैंने अभी जस्ट कहा आदित्य और विकास का रिलेशन क्या है, तो क्लासमेट है। तो क्या होगा, आदित्य विकास से कैसे रिलेटेड है, आदित्य विकास का क्लासमेट है और विकास भी आदित्य का क्लासमेट है। कैसा रिलेशन है, दोनों टू वे रिलेशन है। मतलब अगर आदित्य विकास का क्लासमेट है तो विकास भी आदित्य का क्लासमेट होगा। जैसे मान लो कोई वेरिएबल, एक ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। ए अगर फादर है, बी अगर सन है, तो ए, इसमें रिलेशन कैसा है, ए क्या है, बी का फादर है और बी ए का सन है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो रहा है, यहाँ भी रिलेशन अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, तो बी भी ए से किसी न किसी तरीके से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ए बी से रिलेटेड हो और बी ए से रिलेटेड नहीं हो। ऐसा हो सकता है? से यस और नो, बताओ, ऐसा हो सकता है? नहीं। अनम्यूट करो, पंकज बताओ। You can unmute yourself, Pankaj. Tell me. नहीं समझे। क्या नहीं समझे बताओ, ये बताओ पहले, क्या तो नहीं समझ बोलिए। में आया? ये अरे बताओगे तो क्या नहीं समझ में आया? ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है, इसमें तुमको क्या समझ में नहीं आया? मुझे बताओगे तब तो बता पाएंगे हम कुछ। हम्म,
फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। यही सब आप लोगों की प्रॉब्लम है, यही नहीं पता है कि क्या समझ में नहीं आया। समस्या ये नहीं है कि समझ में नहीं आया, समस्या ये है कि क्या समझ में नहीं आया, यही समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। अगर दो वर्ड है तो कोई भी टर्म ले लो। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका पढ़ते हो शायद डेटा में प्रॉफिट टर्म, प्रॉफिट पढ़ते होंगे, या फिर ऐसा करो इसको भी हटा दो, इनकम। पता है सबके घर में कुछ ना कुछ इनकम होता ही होगा, सब कोई कुछ ना कुछ काम करते ही होंगे, सबके यहाँ पैसा खर्च होता ही होगा, तो सबके यहाँ इनकम होता ही होगा कुछ ना कुछ, किसी के यहाँ कम किसी के यहाँ ज्यादा, बट अल्टीमेटली इनकम सबके यहाँ होता होगा। और सबके यहाँ एक्सपेंडिचर, ठीक है, बताओ ये दोनों टर्म सबके यहाँ होता होगा या नहीं? इनकम और एक्सपेंडिचर सबसे रिलेटेड है। अब मान लीजिए इनकम, कोई भी ऐसा घर हो, किसी भी फैमिली, किसी का भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड अगर हम ले लें, किसी का घर की बात करें, किसी के घर की बात करें, किसी के घर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता ही होगा, कुछ ना कुछ पैसा जरूर कमाता होगा, ये तो हर केस में होता होगा। अब मान लो किसी के यहाँ ये हो सकता है, किसी का इनकम बहुत ज्यादा हो, किसी का इनकम बहुत कम हो, ये हो सकता है, लेकिन इनकम सबके यहाँ होता होगा ये पता है ना? बताओ। अब इसी चीज में हमको देखना है, जिसके यहाँ इनकम मान लो 100 रुपए का होता हो एक दिन में, कोई सब्जी वाला ले लो, फूड स्टॉल जो लगाता हो वो ले लो, कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान ले लो जिसका 100 रुपीज एक दिन का इनकम है, उसका कुछ ना कुछ 100 रुपया जब वो कमा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खर्च कर ही रहा होगा, कुछ भी खाने पीने रहने में, जैसे आप करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए जो लोग हॉस्टल लेके रहते हो या फिर जैसे भी रहते हो, उनका कुछ ना कुछ खर्च रोज आता होता होगा, खाने में रहने में, कुछ रेंट देते होंगे, पर डे का कुछ खर्च होता होगा। तो मान लीजिए कुछ इनकम है, मान लीजिए 100 रुपया इनकम है और किसी का 80 रुपया खर्च हो जाता है, हो सकता है। तो अब मुझे बताओ, जिसका 100 रुपया इनकम है, उसका 80 रुपया खर्च है, तो क्या जिसका 1000 रुपया इनकम होता होगा वो भी 80 रुपया ही खर्च करता होगा? है ऐसा जरूरी है या नहीं? हाँ अभिषेक बताइए। नो मैम। नहीं, क्योंकि जिस ये टोटली एक्सपेंडिचर इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कमाता हो। जो लोग हो सकता है ज्यादा पैसा कमाते हो वो ज्यादा खर्च करते हो सकता है वो 600 रुपया 500 रुपया खर्च करता हो या 800 रुपया ही खर्च कर लेता हो। तो यहाँ पे एक चीज है, एक टर्म इनकम है, एक टर्म एक्सपेंडिचर है। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड होगा, जिसका इनकम जैसा होगा उसका खर्च उसके खर्च पे ही डिपेंड करेगा, मतलब उसके इनकम पे ही उसका खर्च डिपेंड करेगा। ये हम उस टर्म में बता रहे हैं जो हम डेटा में इंप्लीमेंट करेंगे। इससे पहले हम ये बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, कोई एक इंसान ले लो जिसका कुछ हम रिलेशन के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ए और बी। मान लीजिए ए एक टर्म है, सपोज किसी इंसान का ही ले लो, मान लीजिए ए कोई एक पर्सन है, फादर और सन, कोई एक ले लीजिए, जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं सबका कोई ना कोई, सबके फादर होंगे, तो सबके फादर और सन में रिलेशन कैसा होता है? अगर आप कोई एक्स वाई जेड, मान लीजिए एक्स वाई जेड कोई फादर है, जिनके सन मान लो कुछ हम ले लेते हैं, कोई पर्टिकुलर राम ले लो, चलो। अब राम एक्स वाई जेड के सन हैं, तो क्या राम एक्स वाई जेड से रिलेटेड होगा या नहीं? ये इसके फादर है तो ऑब्वियस सी बात है ये उसका सन है। तो यहाँ पे एक वर्ड जो सबसे पहले आया था, जो मैंने टॉपिक कहा आप लोगों को, कोरिलेशन। सो कोरिलेशन वर्ड ये बताता है कि रिलेशन वर्ड तो हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, फादर सन, सन फादर, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, कुछ भी रिलेशन डाल लो, कोई भी रिलेशन, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर एक रिलेशन है। तो यहाँ पे एक रिलेशन जो भी होता है वो कोवर्ड मतलब साथ होता है। जैसे इनकम एक्सपेंडिचर पे अगर डिपेंडेंट है तो एक्सपेंडिचर भी इनकम पे डिपेंडेंट है। जैसे फादर सन से रिलेटेड है, वैसे सन भी फादर से रिलेटेड है।
तो कोरिलेशन का वर्ड मतलब ये है, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा। मतलब ये होता है कोरिलेशन का कि इनकम एक्सपेंडिचर जैसे रिलेटेड है वैसे ही एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, अगर मैंने अभी जस्ट कहा 100 रुपया इनकम हो रहा है तो 80 रुपया खर्च करेंगे। अब कोई 800 रुपया खर्च करता है तो उससे ये पता लगाया जा सकता है ना कि उसका इनकम इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ समझना है कि कोरिलेशन वर्ड जो होता है वो टू वे वर्ड है। मतलब अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होगा। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई से रिलेटेड है तो वाई एक्स से नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। अब एक्सपेंडिचर और इनकम जो हम डेटा के टर्म में पढ़ने वाले हैं, मान लो हमारे पास डेटा गिवन है, पूरा लिस्ट ऑफ डेटा। जैसे अभी तक हम लोगों को मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने के लिए मिलता था, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज वगैरह कैलकुलेट करते थे, उसी तरह हमारे पास पूरा नंबर ऑफ डेटा होगा, न्यूमरस डेटा होगा। या फिर मान लीजिए आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका इनकम, मंथली इनकम का एक हम कॉलम बना दिए, सबका मंथली एक्सपेंडिचर का डाल दिए। सबके घर का नहीं, आपके हर स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर कॉलम बना दे रहे हैं। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा दूर से आता हो तो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा आता होगा, कॉलेज आने जाने में ज्यादा पैसा खर्च करते होंगे, ऐसा कुछ टर्म हो सकता है। कुछ लोग बहुत नजदीक रहते होंगे तो उसका कम पैसा खर्च होता होगा, जो फेयर हम डाल देते हैं उसमें। तो ये सारा टर्म एक लिस्ट होता है, इनकम एक्सपेंडिचर। अब इसी पे डिपेंड करता है, ये आपस में रिलेटेड है। ये तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होगा, लेकिन कितना रिलेटेड है हमें ये जानना है। जैसे मान लो कहा जाए अभिषेक और आदित्य बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं तो ये दोस्त हैं, ये पता चल रहा है। लेकिन कितने अच्छे दोस्त हैं अगर हम इसको जज करने लगे तो किस बेसिस पे जज कर सकते हैं? कोई हो सकता है बोले बहुत अच्छा दोस्त है, दूसरा बोल रहा है कि नहीं है, कोई ऐसा हो रहा है, तो इस तरह से हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा मीन मीडियन मोड जब हम कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे, मीन मीडियन मोड में हो सकता था कोई बोले कि जैसे मान लो मीन मीडियन मोड में ही ऐसे जो अंदाजा लगा के बोलते थे कि एवरेज इतना, ये वो रिजल्ट, किसी का इनकम जान रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो अंदाजा लगाने में क्या हो सकता है, किसी का अंदाजा गलत भी हो सकता है, किसी का सही भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता है ना? बताओ ऐसा होगा या नहीं? सो ये दिक्कत यहाँ पे होती है जब आप कुछ भी अंदाजा लगा के बोल रहे हैं। अब अंदाजा लगा के बोल रहे हैं मतलब आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है कुछ। अब जब पता होगा इन टर्म्स ऑफ डेटा, सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा डेटा है, अब कोरिलेशन बताओ, तो हम लोगों को ये रिलेशन डिफाइन करना पड़ता है कि एक्स और वाई, जैसे इनकम को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्सपेंडिचर को वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक्स और वाई कितना रिलेटेड है, यही दो डेटा दिया हुआ है, इसके बेसिस पे बताओ। अब इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोरिलेशन वर्ड डिफाइन करते हैं। कोरिलेशन टर्म में दो अलग अलग वेरिएबल है। जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन में क्या होता था, सिर्फ एक्स गिवन होता था, क्लास इंटरवल गिवन होता था, फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। तो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जब गिवन होता था तब हम लोग सिंप्लीफाई करते थे तो कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता था। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दो अलग अलग वेरिएबल मिलेगा, और अलग अलग वेरिएबल को हम लोग आपस में कैसे रिलेटेड है वो देख रहे हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर ही ले लो, या फिर मान लो कोई एक कंपनी एक्स है, जैसे दो कंपनी ले लीजिए, आपके पास क्लासमेट की कॉपी है, एक क्लासमेट का पता है कॉपी आता है ना, कॉपी पेन, एक ये ले लो क्लासमेट को और दूसरा ले लो नवनीत का, ठीक है, पता है ये दोनों कंपनीज हम लोगों को कॉपी मिल जाएगी। अब एक्स और वाई, क्लासमेट का कितना टर्नओवर है एक महीने का, कुछ डेटा होगा, हो सकता है, बताओ। ये सब एग्जांपल तो सुनते होगे ना आप लोग मैनेजमेंट में, कोई पर्टिकुलर कंपनी है, इसका इनकम इतना है, नवनीत की कंपनी का कुछ इनकम होगा, हर महीने का कुछ होगा। फिर इसी तरह जनवरी का मंथ का ये दिया हुआ है डेटा, फरवरी का ये दिया हुआ है, इसी तरह मार्च का दिया हुआ होगा। तो आपस में कैसे रिलेटेड है ये बता रहा है।
या फिर इसको ऐसे भी और एग्जांपल ले सकते हो। मान लो हमने एक एक्स एक डेटा दे दिया, वाई एक नाम, एक्स वाई नोटेशन डाल रहे हैं बस वेरिएबल। जैसे हम अभी एक चीज इनकम बात कर रहे थे, वैसे ही मान लो एक एक्सपेंडिचर लेते हैं, आप जितना खर्च करते हैं पैसे हर दिन का और जितना सेविंग करते हैं। अब बताओ जो इनकम था तुम्हारा तुम्हारा या तुम्हारे घर का, पर्टिकुलर किसी भी एक नंबर का ले लो, ये सिर्फ अपने पे मत लेना, किसी कंपनी का भी कंसिडर कर सकते हो। अब किसी भी कंपनी का जो इनकम था, मान लो 100 रुपीज हम इनकम ले लेते हैं। अब 100 रुपीज अगर कंपनी का इनकम है तो 80 रुपया वो खर्च कर रहा था, जो लास्ट डेटा था। लास्ट डेटा याद है ना, अभी हम लोग दे रहे थे 100 रुपीज इनकम था, 80 रुपया खर्च ही कर दे रहा है। जब 80 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना, 20 रुपया। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपीज अगर है तो सेविंग कितने का हुआ, 20 रुपए का, क्योंकि टोटल इनकम कितना था 100 रुपीज। सो 100 रुपीज में अगर आप खर्च कर देते हैं 80 रुपया तो बचा कितना, 20 रुपए। इसी तरह मान लो दूसरा जो डेटा था वो 800 एक्सपेंडिचर था, तो सेविंग कितना हुआ, 200 रुपए का। तो यही चीज, इन दोनों में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, हमको ये जज करना होता है। तो हम कोरिलेशन जज करते हैं। कोरिलेशन मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम कैसे रिलेटेड है, सेविंग कैसे रिलेटेड है, इनकम से कैसे रिलेटेड है। दो अलग अलग कंपनी है जो आप कंपेयर करते हैं। जैसे ये आप लोग सुनते होंगे, एक सुधा मिल्क आता है ना, और एक मान लो अमूल का आता है, एक मान लीजिए आता है कुछ और, मदर डेयरी का एक आया है। तो सब, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा किसका टर्नओवर ज्यादा है, किसको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, किसका कंपनी ज्यादा चल रहा है, किसका मार्केट ज्यादा है, किसको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। तो ये सब जब आपस में रिलेशन देखना होता है कि दो से कंपनी को आप कंपेयर करने वाले हैं, दो से ज्यादा कंपनी को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो को कंपेयर किया जाता है, किसी भी दो को कंपेयर करो। तो जब दो को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें किस तरह का रिलेशन आ रहा है ये बताता है कोरिलेशन। ठीक है, कोरिलेशन वर्ड का मतलब क्लियर हुआ या नहीं, मुझे ये बताओ पहले। बताओ, अनम्यूट करके बता सकते हो। क्लियर है, चलो ठीक है। अब इसी कोरिलेशन को हम किस तरह से समझते हैं ये देखते हैं, ठीक है। कोरिलेशन किस तरह का होता है, क्या है, वो चीज देखते हैं। कोरिलेशन तक में कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक टर्म। देखो यहाँ पे जैसे भी हम कहें, दो अलग अलग कंपनी को आपस में कंपेयर किया जाता है। इसी चीज को सबसे अच्छा से एग्जांपल आप यही समझ सकते हैं, मान लो कोई दो इंसान है, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यही होता है। आपके क्लास में कोई ऐसा दो इंसान हो सकता है, जैसे मान लो जिसमें बहुत फ्रेंडशिप हो, ठीक है, कोई दो हो सकता है, आप लोग के पास इतने दिन से क्लास कर रहे हो साथ में, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और ऐसा भी हो सकता है किसी से बहुत बात नहीं करते हैं, किसी से हो सकता है थोड़ा दुश्मनी भी हो गया हो, बात बाती हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो कि नहीं बात करने वाले हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उससे बात नहीं करता। सो ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिलेशन जो है ना वो दो तरीके से काम कर सकता है। जो मैंने अभी को रिलेशन वर्ड बताया, वो रिलेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो रिलेशन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रिलेशन कहने का मतलब है दो अच्छे दोस्त बन गए, पॉजिटिव रिलेशन। दो अगर फ्रेंड बन गए तो अच्छा रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन हो गया जहां पे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है, फ्रेंडशिप नहीं है, या फिर अगर आप मान लो कोई एक बोल रहा है, कोई अगर अच्छा कहता है तो दूसरा नेगेटिव जा रहा है, कोई पॉजिटिव जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है तो कोई वेस्ट जा रहा है। अब ऐसे केस में क्या हो रहा है, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो रिलेशन दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन और दूसरा नेगेटिव रिलेशन। समझ रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन क्या होगा, जब
आप साथ जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा तुम्हारे घर का, तुम खुद सोचो, जहां भी जिस स्टेटस ऑफ लाइफ में आप जी रहे हैं वहां से सोचिए, आपका इनकम अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या करोगे, पैसे भी ज्यादा खर्च करोगे, है ना, ज्यादा खर्च करेंगे। इनकम किसी का अगर इनकम बढ़ता है तो क्या करता है, खर्च भी वो ज्यादा ही करता है, कम खर्च नहीं करेगा। कोई ऐसा होगा कि इनकम बढ़ रहा है घर का और पैसा हम कम खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। या फिर दोस्त दोनों में, अगर मैं दो इंसान की बात करूं तो एक में दोस्त, दोनों में दोस्ती अच्छी है तो जो जैसा कर रहा है ये जैसे करेगा वैसे हम भी करेंगे। कुछ लोग ऐसे एग्जाम में कॉपी नकल करने में सही है, दूसरा गलत लिखा है तो हम भी वही गलत लिख लेंगे, काट के भी गलत लिख लेंगे, ऐसा भी कुछ करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे कि अगर फ्रेंडशिप है तो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा, जिधर जो तुम कर रहे हो वही हम भी करेंगे। तुम पढ़ने बैठे हो हम भी पढ़ने बैठेंगे, तुम खेलने जा रहे हो हम भी खेलने जाएंगे। सो ये चीज होता है। तो पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है, एक अगर इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। नेगेटिव रिलेशन में क्या हो रहा है, एक अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। इसका एग्जाम्पल हम भी जस्ट हम लेकर बताए थे, जैसे मान लो इनकम, इनकम क्या हो रहा है, बढ़ेगा तो तुम क्या करोगे, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा दोगे अपना, ठीक है। और अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हो, सपोज आपका एक्सपेंडिचर रोज बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या, सेविंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन का दोनों का ही एग्जांपल आपको दिए हैं। जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज करता है एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा, सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स इंक्रीमेंट ऑफ इनकम एज वेल एज इनकम ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन क्या होगा, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो सेविंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। इस रिलेशन को हम नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। सो इनकम और एक्सपेंडिचर जो है वो पॉजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, और एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है वो नेगेटिव रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एमिनिटी दुश्मनी वाला केस ले लो, पॉजिटिविटी वाला ले लो, फ्रेंडशिप वाला केस ले लो, इसको सिंपल जो जनरल सोशल लाइफ से जो एग्जांपल्स आता है ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। अब चूंकि हम उसको डेटा के टर्म में स्टडी करते हैं तो डेटा का जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होता है, इनकम बढ़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या हुआ, बढ़ना, इनकम बढ़ रहा है। अब किसी का इनकम कम हो जाए, सपोज मान लो ड्यू टू कोविड बहुत के घर में हो सकता है इनकम कम हो जा रहा हो, तो अगर इनकम कम हो जाएगा तो क्या करोगे, खर्च भी आप कम करोगे। तो यही चीज यहाँ पे होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब है इनकम बढ़ा तो खर्च भी बढ़ा दिए, इनकम घटा तो खर्च भी घटा दिए, तो ये हुआ पॉजिटिव रिलेशन। और अगर मान लो कुछ उल्टा काम करता है, जैसे एक्सपेंडिचर और सेविंग, मान लीजिए आपके घर खर्च बढ़ जाता है ड्यू टू कुछ भी रीजन हो, मान लो अभी जैसे बहुत सारे घर में होगा होगा जैसे कोविड वाला केस हुआ था तो बहुत सारा ट्रीटमेंट और ये सब में बहुत लोगों के यहाँ खर्च ज्यादा हो गया। या फिर मान लीजिए ये हो सकता है जैसे ट्रीटमेंट के केस में, या फिर लोगों का जो क्या कहा जाए, जो रोकथाम के केस में जैसे होता है ना, बहुत लोगों को खाना खाना है, इम्यून से अपना इम्यूनिटी इंक्रीज करना है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज करना पड़ा, खाना पीने का तरीका बदलना पड़ा, तो इस केस में भी बहुत खर्च बढ़ गया। अगर खर्च बढ़ जाएगा तो सेविंग क्या हो जाएगी, सबकी सेविंग की कमी होगी। किसी का भी अगर खर्च बढ़ता है तो सेविंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तुम ज्यादा पैसा सेव नहीं कर पाओगे। तो यही चीज है, अगर आप एक्सपेंडिचर बढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी रीजन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से रीजन से बढ़ा, सेविंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही चीज पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, कोरिलेशन पहले क्या था, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। पॉजिटिव रिलेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लैंग्वेज बाद में लिख लेना, बस इस चीज को समझो क्या आ रहा है, लैंग्वेज हम फिर से लिखवा देंगे, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे इनकम बढ़ा एक्सपेंडिचर बढ़ा, पॉजिटिव कोरिलेशन, इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर घट गया बढ़ा और सेविंग कम हो गया तो नेगेटिव कोरिलेशन। ये चीज कोरिलेशन का दो टाइप हो गया है, पहला पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा नेगेटिव कोरिलेशन। ये चीज समझ में आया, बताओ मुझे। यस मैम। किसी को इस पॉइंट पे कोई डाउट है तो बताओ। हाँ विकास बोलिए। श्वेता, कोई डाउट है नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब
इसी को लैंग्वेज के टर्म में थोड़ा तुम लोग कॉपी में लिख लो, ठीक है। जो चीज हम समझाएंगे बस उसी को लैंग्वेज में लिखवाएंगे, क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन तो नहीं करना होता ना एग्जाम में लिखना भी होता है, तो इसलिए लिखो थोड़ा। एक मिनट, चलिए लिखिए, टॉपिक डालिएगा कोरिलेशन। कोरिलेशन CORRELATION। किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा स्पेलिंग में तो लिख लो CORRELATION, ठीक है। कोरिलेशन। अब लिखना, कोरिलेशन को डिफाइन करना है हमें। सो कोरिलेशन हेडिंग डाल दीजिए, उसको डिफाइन कर रहे हैं, लिखिए कोरिलेशन इज द, कोरिलेशन वर्ड वही है, कोरिलेशन इज द linear relationship, correlation is the linear relationship between the two variable. Correlation is the linear relationship between the two variable. ठीक है, कोरिलेशन इज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल। जो वेरिएबल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो वही वेरिएबल वर्ड है जो अभी हम बता रहे थे, इनकम, ठीक है। इनकम, एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल डाल दो, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, कुछ भी एग्जाम्पल डाल दो, ठीक है। वेरिएबल जो हो गया, हाँ हाँ विश्वास बोलो। अनम्यूट करो, बोलो क्या हुआ। रोल नंबर 53 हैंड रेज किया है ना, बोलो क्या हुआ। अनम्यूट करके बोल सकते हो जो भी बोलना हो। मैम बस ह्यूमन भी मतलब इनकम ही में होता है, वेरिएबल ह्यूमन बीइंग नहीं होगा हो सकता है कोरिलेशन। इनकम ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, बट तुम लोग जो पढ़ने वाले हो वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं पढ़ने वाले हो ना। उसमें होगा क्या, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो देखो ये जो टर्म आया, मैंने क्या कहा, हम लोग सोशल टर्म से ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों को डील कहाँ करना है, डेटा के टर्म में। तो इनकम के टर्म में लो, एक्सपेंडिचर लो, हाइट लो, वेट लो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे हाइट वेट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा ऑब्वियसली बात है वेट भी बढ़ेगा, ग्रोथ होगा किसी का भी। तो ये सारे टर्म, डिस्टेंस, टाइम, ये सब जो रिलेशन है, डिस्टेंस टाइम भी डाल सकते हो, प्रॉफिट लॉस, ये सारा सब कुछ जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इंसान पर्सनल से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल जो हम बताए वो लिख लेने से ये हो जाएगा कि अपना रेफरेंस बाद में समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। हाइट वेट भी डाल लो, हाइट और वेट भी आपस में रिलेटेड होता है, तो ये साथ में लिखना पेयर में, हाइट एंड वेट, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद लिखिए, इसी में नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इफ द टू वेरिएबल्स, इफ द टू वेरिएबल्स, वेरिएबल वर्ड अगर आ रहा है तो दिमाग में रखना, मैथ मत हो जाना, दिमाग में रखना कि इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस, हाइट वेट, ये सब है कुछ। इफ द वेरिएबल्स moves in the same direction, if the variables moves in the same direction, if the variables move in the same direction, then the correlation is said to be, then the correlation is said to be positive correlation. If the variables move into the same direction, then correlation is said to be
पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। एंड इफ the variables moves in the opposite direction, and if the variables moves in the opposite direction, and if the variables moves in the opposite direction, then the correlation is said to be negative, ठीक है। जो जो अभी हम समझाए हैं बस उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में बस इसी चीज को लिख लो। हाँ अभिषेक बोलो। हैंड किया है, बोलो क्या हुआ। ज्योति टेल मी। क्या बोल रहे हो अभिषेक, बोलो। बोल रहे हैं इन द मूव इन द के बाद नहीं लिखा है। अपोजिट डायरेक्शन, मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद the correlation is said to be negative. The correlation is said to be negative. एग्जाम्पल में दोनों में डाल लीजिएगा। पॉजिटिव कोरिलेशन लिख लीजिए यहाँ पे। पॉजिटिव कोरिलेशन में एग्जाम्पल डाल लेना। क्या अभी जस्ट हम बताए थे, इनकम और एक्सपेंडिचर, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है क्या होता है, खर्च लोग बढ़ा देते हैं, है ना। तो इनकम एक्सपेंडिचर पॉजिटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन में एग्जाम्पल डाल लेना। क्या था, पूरा वर्ड लिख लेना यहाँ पे। एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। सो ये भी एक एग्जाम्पल डाल लो। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल ये भी डाल सकते हो, हाइट वेट। हाँ ज्योति बोलो, अनम्यूट करके बोलो क्या हुआ। मैम देन के बाद नहीं लिख पाए। Then correlation is said to be negative. Then correlation is said to be negative. ठीक है, चलिए हो गया। पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल डाल दीजिएगा, हाइट वेट। इधर हम शॉर्टकट में लिखे हैं, तुम लोग ऐसे मत करना। नंबर 1 में डाल दो हाइट वेट। पॉजिटिव कोरिलेशन लिख लीजिएगा, उसमें एग्जांपल डालिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर, हाइट वेट। नेगेटिव कोरिलेशन में डाल दो एक्सपेंडिचर और सेविंग। और कोई मुझे एग्जांपल बताएगा नेगेटिव कोरिलेशन का? कोई एग्जांपल अपने मन से सोच के बताओ, जो जो मैंने बताया समझाया उसके बेसिस पे। नेगेटिव कोरिलेशन का कोई एग्जांपल है? रिया बताओ। एनर्जी वर्क। क्या है ज्योति? एनर्जी वर्क। वर्क एंड एनर्जी। ओके ठीक है, जितना ज्यादा वर्क करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो ये तो पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया ज्योति, नेगेटिव नहीं होगा, है ना। नेगेटिव के लिए क्या होगा, दोनों उल्टा जाना चाहिए। जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कम होगा, ये होना चाहिए। नेगेटिव कोरिलेशन का और कुछ बताओ। जो भी है अनम्यूट करके बताइए। मैम प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस कम होगा। चलो ठीक है। डिमांड सप्लाई, सॉरी डिमांड, प्राइस एंड डिमांड कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव या नेगेटिव? प्राइस एंड डिमांड नेगेटिव और पॉजिटिव। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा प्राइस उस पर डिपेंडेंट है क्या? बोलो, सब चुप हो गया। विश्वजीत बोलो। इसमें अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटेगा, प्राइस तो बढ़ेगा तो नेगेटिव होगा। डिमांड कम होगा, वही चीज है। तो नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड का हो जाएगा।
ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम ज्यादा ज्यादा लगेगा। लगेगा। यहाँ पे वही चीज देखना होगा कि आपको पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव रिलेशन को समझना होगा। ठीक है, समझ गए इस चीज को। एग्जाम्पल, अब देखो एक चीज, यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं जहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे जहां डेफिनेशन लिखे हैं उसके बाद द रेंज ऑफ कोरिलेशन, द वर्ड लिखना, रेंज वही रेंज जो हम लोग पढ़े थे, द रेंज ऑफ कोरिलेशन, the range of correlation is -1 to 1। मतलब कोरिलेशन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है। कोई ये नहीं बोल सकता कि कोरिलेशन का वैल्यू जो आया है वो 100 आया है। ठीक है, कोरिलेशन का वैल्यू 100 नहीं होता। आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे जो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे। कितने लोग हैं जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं? हैंड रेज करके बताओ। गुलशन है, धर्मजीत बताओ तो प्रोबेबिलिटी का रेंज कितना होता है? अविनाश अनम्यूट करके बताइए तो। आदित्य आप बताओ, कोरिलेशन का सॉरी प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होगी क्या? 0 कभी 0 से 1। 0 से 1 होता है। उसी तरह कोरिलेशन का रेंज -1 से 1 तक होता है। ठीक है, यही चीज आपको समझना था कि कोरिलेशन का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा, 2, 3, 4 इस तरह का नहीं आएगा, 100 नहीं आएगा, 1000 नहीं होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। साथ में ये लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय r, स्मॉल r, ये लिखना। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। तो अगर r से डिनोट करते हो तो यहाँ मैथमेटिकल टर्म में ये भी लिख सकते हो -1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1। ये है रेंज ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये टर्म हुआ मतलब। समझ गए? तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, रेंज ऑफ कोरिलेशन, और कोरिलेशन का जो नोटेशन है वो r से दिया जाता है। इतना सही समझ में आ गया? इतने सारे टर्म में किसी को कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? विकास 21 रोल नंबर, है कोई कंफ्यूजन? बताओ। अनम्यूट करके म्यूट कर देता है। हाँ विकास बोलो, अनम्यूट करो, बोलो। नो मैम, नहीं, नो। चलो इसके बाद अब हम लोग 2 टर्म पढ़ते हैं। 2 एक्स्ट्रा टर्म है जो अभी तक पढ़े उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। हाँ ऋषु बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ ऋषु बोलो। नो मैम, मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। तुमने हैंड रेज किया था, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखो हम 2 टर्म पढ़ते हैं। 2 टर्म है, एक टर्म यूज होता है परफेक्ट पॉजिटिव। परफेक्ट वर्ड सुने हो कभी? परफेक्ट। सो वहीं पे यहाँ पे एक नाम दिया गया है परफेक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्म वही है जो पहले से पढ़े हुए हो, पहले से जो सुने हो अभी, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया है, कोरिलेशन को हम थोड़ा शॉर्ट में यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एक मिलेगा, एक होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बाकी सारे टर्म वही है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? जैसे देखो इसमें भी जस्ट हमने नोटेशन के ऊपर पढ़ा था,
कोरिलेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आएगा। जब कोरिलेशन का वैल्यू 1 आ जाए, दैट मीन्स कोरिलेशन मीन्स R का वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए, तो हम लोग उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर R का वैल्यू -1 आ जाए, लाइक -1 ये आ जाए मैथमेटिकल टर्म, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो -1 -2 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ जाए तो हम इसको परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सो दिस वन इज परफेक्ट नेगेटिव, -1 मतलब एग्जैक्टली -1 वैल्यू होना चाहिए। R का वैल्यू अगर 1 आता है, अगर R का वैल्यू -1 आता है तो उसको नाम दे दिया जाता है परफेक्ट पॉजिटिव या फिर परफेक्ट नेगेटिव वैल्यू। ऐसे सिंपली हम इसको पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव कोरिलेशन या नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। लेकिन अगर R का वैल्यू 1 आ जाता है या R का वैल्यू -1 आ जाता है तो हम इसको परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। अब इसके बाद इसको लिखिए एक टर्म जो आगे आप लिखेंगे, इस चीज को छोड़ दीजिए, ये हम बाद में बताएंगे, अभी परफेक्ट नेगेटिव वाला यहाँ लिखो। नेक्स्ट टर्म में कोरिलेशन, correlation is defined, is mathematically defined, यहाँ पे मैथमेटिकली वर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जो हम समझ रहे थे वो सोशल लैंग्वेज में समझ रहे थे, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन समझ रहे थे, लेकिन अब जो लिखेंगे वो मैथमेटिकल टर्म लिखेंगे। जैसे वेरिएंस को डिफाइन करते थे, सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करते थे, मीडियन, मीन, मोड को डिफाइन किया गया था, उसी तरह यहाँ पे कोरिलेशन को अगर मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे। सो कोरिलेशन इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, सो एज में यहाँ लिख दीजिए R X Y, ये सब भी बताते हैं क्या है X और Y। ऐसे हम इनकम को X से रिप्रेजेंट कर रहे थे, Y को एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार। समझ गए? 1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार अंडर रूट 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर इंटू 1/n। इस सब चीज को लिखने के लिए बोल रहे हैं, जो भी अभी हम बता रहे हैं लास्ट में एक्सप्लेन करना था वो हम शुरू में कर दिए थे। ये सारा टर्म को लिख लो, ये फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का। मतलब मैथमेटिकल टर्म में कोरिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, ये पूरा फॉर्मूला है। इसमें बहुत सारा टर्म है जो जानते हो, ये तुमको पता है, ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, ये वेरिएंस ऑफ वाई है, ठीक है। सो 1/n समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर 1/n समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर। इसमें अगर ध्यान से देख रहे हो, इस चीज को इतना लिख लो। अब हम कुछ थोड़ा इसको समझाना चाह रहे हैं। देखिए ये वाला जो टर्म है ना, आपने वेरिएंस में इसको पढ़ा होगा, है ना। देखो तो ये फॉर्मूला वही है ना, समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर बाई n। बहुत लोग एग्जाम में भी इसको गलत लिखे थे, लेकिन पता नहीं शायद बाद में पढ़ा हो फिर। सो 1/n समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर जो है वो वेरिएंस का फॉर्मूला है। यही चीज यहाँ है, वो y डेटा का भी, ये भी वेरिएंस का ही फॉर्मूला है, बट x को y से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। तो ये डेफिनेशन है मैथमेटिकली, इसको हम लोग और भी डिस्कस करेंगे एक एक टर्म को क्या है, लेकिन अभी तक जो लिखे हो उसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्या कोरिलेशन है,
कोरिलेशन के जितने भी वेरिएबल्स आप जो भी मार्केट में देख रहे हैं, जो भी टॉपिक, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड किसी भी पेपर में पढ़ रहे हैं, उसे एग्जाम्पल ढूंढिए। आपका IQ किस पे डिपेंड करता है, एग्जाम में जो मार्क्स आएगा वो आपके पढ़ाई के प्रोपोर्शनल होगा। पढ़ाई से पॉजिटिवली, सपोज एग्जाम देने वाले हो, बहुत पढ़ रहे हो, क्या होगा, एग्जाम में पास होने का चांस बढ़ेगा। कुछ नहीं पढ़ रहे हो, क्या होगा, फेल होने का चांस बढ़ेगा, मतलब पास होने का चांस कम करेगा होगा। तो ये सारे टर्म्स जो भी रिलेटेड हैं, पॉजिटिवली रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, इन सारे का बहुत सारा एग्जांपल तुम लोग रियल लाइफ से ढूंढ के नेक्स्ट क्लास तक लाओगे। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का ये काम है। जितने भी लोग हैं अभी, सबको पॉजिटिव कोरिलेशन का, नेगेटिव कोरिलेशन का बहुत सारा एग्जांपल ढूंढ के लाना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो एग्जांपल आप बताइएगा उसके बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, सो किसी को भी स्किप नहीं करना है, सब लोग अपना एग्जांपल बहुत सारा ढूंढ के लाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा ये, बताओ सब। यस सर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मुझे सबका एग्जांपल चाहिए, एक जगह लिख के लाइए, बहुत सारा एग्जांपल, ऐसा नहीं सिंपल सिंपल, जितना भी एग्जांपल तुम मार्केटिंग से रिलेटेड एग्जांपल लाओ या फिर रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल लाओ, जो मेहनत करते हैं उससे क्या रिलेट, मतलब ये ईच एंड एवरी फील्ड से होना चाहिए एग्जांपल। क्योंकि मार्केटिंग के आप लोग है, मैनेजमेंट का ये है, तो आप सारे सेक्शन से, हमको सारे सेक्टर का एग्जांपल कुछ ना कुछ लाओ, साइंस से लाओ, आर्ट्स से लाओ, कॉमर्स से लाओ, कहीं से लेके आओ, बट रिलेशन मिलना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म को डिफाइन करना है। अब उसी पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या उसका, एग्जाम्पल कॉपी कर लिया तो क्या एग्जाम्पल कॉपी कर लिया, अच्छा ठीक है, तो आप मतलब सारा एग्जाम्पल कहाँ से लाओगे कि सबको सब एक दूसरे का कॉपी कर लेगा, सारा एग्जाम्पल थोड़ी कॉपी हो सकता है, मतलब अब एग्जाम्पल भी तुम लोग कॉपी करोगे, बताओ विश्वजीत, एग्जाम्पल भी सारा कॉपी नहीं हो सकता ना, कुछ एक हो सकता है कि एक ही एग्जाम्पल आपने जो दिया वही दूसरे ने दे दिया, सब में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट एग्जाम्पल्स ढूंढ के लाइए, इससे क्या होगा ना कि जो चीज पढ़ रहे हो ना उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ में आएगा, प्रैक्टिकली उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्या टर्म्स आता है, ये सारा चीज समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए ये ढूंढना, और जो अभी तक लिखे हो टिल यहाँ तक डेफिनेशन, ये अच्छे से याद कर लो, देख लो क्या है, कैसे कर रहे हैं, जो डिफाइन कर रहे हैं, जो लैंग्वेज है वो भी ध्यान में करो। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस, इन सारे टॉपिक से एग्जाम में भी जो आपका है ना, जो टर्म डेफिनेशन बेस्ड उसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर क्लियर होता चला जाएगा ना तो आपका समझ लो 90% काम आपका एग्जाम का प्रिपरेशन अभी ही होता चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ एग्जाम्पल्स भी ढूंढ के करो और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ, तो उसके बाद हम आगे इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आगे जो है वो बताएंगे, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या टर्म्स है, वो सारा टर्म बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे, और इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेंगे, क्या परफेक्ट पॉजिटिव, क्या परफेक्ट नेगेटिव, किस तरह से रिजल्ट्स आएगा, सारा कुछ बताते चलेंगे। ठीक है, बट उससे पहले एग्जांपल्स भी ढूंढिए और ये सारा टर्म्स डिफाइन जो कराए हैं वो भी ध्यान। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है फिर, now you all can unmute yourself. ठीक है ना, समझ गए, एग्जांपल्स गैदर करके लाइएगा हर फील्ड का। हाँ बोलो, क्या बोलो? हाँ अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस जूम पे ऑटोमेटिक हो जाता है, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? तो सब अटेंडेंस लेते कहाँ हैं जब जूम पे हो जाता है? लेते हैं, जब उनको लेना ठीक लगता है, आसान लगता है तो फिर ले लेते हैं, ऐसे जूम पे भी हो जाता है, जूम से भी मिल जाएगा, एक मिनट क्लास की होगी, 5 मिनट क्लास की होगी, वो भी पता चल जाएगा, सो उसका टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू, जस्ट
यार अगर कोई अभी जो मैम लिखवा रहे थे